तो देखिए ये मैंने मैथ्स के क्वेश्चन मतलब मैंने एक थ्योरी के क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो इस बार जो एग्जाम हो यूजीसी नेट के पेपर में क्वेश्चन मैथ के बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स के, मनी एंड बैंकिंग और बाकी सारे जो इकोनॉमिक्स है 10 सब्जेक्ट, उन सब से कम क्वेश्चन पूछे गए, मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि किसी एग्जाम की एंट्रेंस एग्जाम में जैसे मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, वैसे मैथ्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को, मतलब ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज समझते हैं, आप अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे 7, 8, 9, 10 तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। आगे का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इन 4 टाइम्स, ठीक है। द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट से इनकम 4 गुना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से इनकम क्या है, 4 गुना है। तो मान लीजिए कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका एक्स है, ऐसा हम लोग सपोज कर रहे हैं, ठीक है, मान रहे हैं, ठीक है। तो आपका इनकम कितना होगा, अगर इन्वेस्टमेंट आपका एक्स है तो इनकम आपका क्या है, 4 गुना है, तो क्या हो जाएगा 4x। ये हो गया। अब आपको मैंने एक चीज बताया था कि मल्टीप्लायर का 3 फॉर्मूला है। कौन कौन सा फॉर्मूला है, देखिए k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, ये फॉर्मूला नंबर 1। ओके, ये क्या है, फॉर्मूला नंबर 1। एंड सेकेंड फॉर्मूला इज, मैं यहाँ बता देती हूँ, सेकेंड फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, फॉर्मूला नंबर 2। और थर्ड फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। ये 3 फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का, लेकिन हमें अभी ये गिवन है, ये गिवन है, देखिए। तो हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको चेंज इन इनकम आपका 4x है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका x है, आप इसको आप x को कट कर दीजिए, आपका मल्टीप्लायर का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। यहां तक हो गया। तो आपको मल्टीप्लायर का 4 वैल्यू आया। अब देखिए आपको क्या निकालना है, MPC निकालना है, आपको मल्टीप्लायर गिवन है। तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लायर गिवन है, आपको क्या निकालना है, MPC निकालना। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, स्पेस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। हमें MPC निकालना है, देखिए k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ये हो गया 1 माइनस MPC। तो अब आप क्या करेंगे कि k का वैल्यू 4 है, इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ठीक है। अब ये वाला हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऊपर जाएगा 1 माइनस MPC इक्वल टू 1 अपॉन 4, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा थोड़ा सा, जैसे कि 1, ठीक है, ये प्लस में या इधर आके आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4, और ये जो माइनस MPC है, ये माइनस MPC है, ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस MPC, प्लस MPC हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसका इसको आप सॉल्व करके एलसीएम लेके, मान लीजिए यहाँ पे 4 हम ले लेंगे, यहाँ पे 4 माइनस 1 इक्वल टू MPC हम लिख लेते हैं। तो MPC का वैल्यू कुछ, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू MPC, ठीक है। अब 3 अपॉन 4 है, इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.75, ये आपको क्या है, MPC का वैल्यू आया, मतलब MPC आपका क्या आया 0.75, ये आपका निकला है MPC। अब ये आपका MPC निकल गया है, तो मैंने एक रील में एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, मैं कहाँ बताऊं, यहाँ बता दूं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला इस टाइप का होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला में अब आप क्या करेंगे, MPC का वैल्यू पुट करेंगे तो MPS निकल जाएगा। जैसे कि MPC का वैल्यू हमारा है 0.75, ठीक है, प्लस MPS इक्वल टू 1, ठीक है। अब MPS, ठीक है, अब एक में से 0.75 माइनस करेंगे, ठीक है। एक में से 0.75 माइनस करें तो कितना आएगा आपका, मान लीजिए 1 रुपये में 75 पैसे माइनस करें तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो वही लिखेंगे 0.25
0.25, एक में से 0.75 माइनस करें तो 0.25 आया, ये हमारा है MPS। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोला गया था दो चीज, MPC का वैल्यू और MPS का वैल्यू। ठीक है, तो मैं अभी बताती हूँ यहाँ पे MPC का वैल्यू, यहाँ पे मैं बताती हूँ, देखिए MPC का वैल्यू हमारा आया 0.75। अभी हम लोग ने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे MPC का वैल्यू, और हमारा MPS का वैल्यू आया 0.25। MPS का वैल्यू आया 0.25, तो हमारा MPC 0.75 और MPS 0.25 है। और ये आंसर पूरी तरह से करेक्ट है। पूछिए कैसे, क्योंकि ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मैंने जो बताया था कि MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो 1 के बराबर है, इक्वल टू 1 है, इसका मतलब आपका ये आंसर सही है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या निकला, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, 0.75 और 0.25। ठीक है, अब ये हमारा ये क्वेश्चन है फॉर इंफीरियर गुड्स। ठीक है, अगर इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है, जिसका क्वालिटी थोड़ा लो होगा, ऐसा गुड्स में इनकम कंजम्पशन कर्व और एंजल कर्व का जो आर्क है वो क्या होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा स्लोप, नेगेटिव स्लोप होगा, या आर्क सेम होगा, ठीक है, कांस्टेंट में होगा, या तो इनकम कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव भी होगा, इनकम आईसीसी पॉजिटिव होगा, या एंजल कर्व आपका नेगेटिव स्लोप होगा। आपको सही आंसर बताना है। देखिए, अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, तो इंफीरियर गुड्स में क्या होता है कि आपका लो क्वालिटी गुड होता है। क्या होता है, लो क्वालिटी गुड होता है, तो ये इनकम के साथ कैसा रिलेशन होगा, इसका नेगेटिव स्लोप होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ओके, इसमें मैंने ऑप्शन लिखना मैं भूल गई थी, इसका ऑप्शन इसका आंसर 0.25 और 0.75 था।